बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बूढ़ा आदमी पुराने और बोसीदा कपड़ों में मलबूस अदालत में दाखिल हुआ और ख़ामोशी से इंतज़ार करता रहा जब तक कि पहरेदार ने इसे काजी के सामने पेश होने की इजाज़त नहीं दी। बूढ़े ने काजी को सलाम किया और बोला, ए मुअज़्ज़ज़ काजी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं और इनकी माँ जिनका मैं वाहिद कफ़ील हूँ। मेरे पास दुनिया में सिर्फ़ एक असील घोड़ा है जो मेरी कुल दौलत और इज़्ज़त है। इसके अलावा मेरे पास 2 छोटी अलमारियां हैं और रोशनी के लिए एक चिराग है। मैं एक छोटे से खेत में रहता हूँ जिसके इर्द गिर्द सायादार दरख्त है। काजी ने बूढ़े की बात सुनकर मुख्तसर करने के लिए कहा कि मैं समझ गया हूँ, ऐ मोहतरम बुज़ुर्ग, कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे लिए बहुत कीमती है और तुम्हें इसके बगैर मुश्किलात का सामना होगा, मगर बराए करम अपनी साफ बात करो और मुख्तसर असल मामले पर पहुँचो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर काजी ने इसे बैठने को कहा और बोला कि अपनी बात जारी रखो। बूढ़े ने कहना शुरू किया, 3 दिन पहले की बात है, वाली के सिपाहियों ने मेरे खेत पर धावा बोला और मुझे, मेरे बच्चों को मारा पीटा और जो कुछ भी मेरा था वो लूट लिया। ख़ास तौर पर जो हल्की और कीमती चीज़ें थीं। ए काजी, मुझे इंसाफ दिला और मेरा माल वापस दिलवाओ। इन चोरों को कैद में डाल कर सज़ा दो। काजी ने बूढ़े की बात गौर से सुनी और समझा कि वो मुश्किल में है। एक तरफ वो जानता था कि वाली के सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का इख्तियार इसके पास नहीं और इसके ख़िलाफ़ कदम उठाना ख़ुद काजी को मुश्किल में फंसाएगा। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि बूढ़ा बाहर निकल के ये बात करे कि काजी इंसाफ नहीं कर रहा या इंसाफ करने की अहलियत नहीं रखता। काफ़ी सोच विचार के बाद काजी ने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, ए रब्बे कायनात, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि वाली के सिपाहियों को सज़ा दे और इन पर सख्त मुसीबत नाज़िल कर। फिर काजी ने बूढ़े को देखा जो अभी भी इसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से उसको देख रहा था। काजी ने कहा कि ये लोग ज़ालिम और जाहिल हैं जिन्हें कभी इखलाकी तरबियत नहीं मिली। ये लोग दुनिया के बगाड़ में सबसे आगे हैं और इनके लिए हलाल और हराम की कोई तमीज़ ही नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इनकी तादाद कम है, वरना इनकी मुखालफत करना फ़ायदा नहीं था। काजी की दुआ और बातों के दौरान बूढ़ा आदमी चुपचाप उठ खड़ा हुआ और वापस पलटने लगा। काजी ने हैरान होकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बग़ैर इजाज़त, बग़ैर सलाम और दुआ किए कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने मुड़कर काजी की तरफ देखा और कहा, अगर तुम जैसे काजी सिर्फ़ बद्दुआएं और गालियाँ दे सकते हैं और कोई इंसाफ नहीं कर सकते, तो मैं अपनी पड़ोसन बुढ़िया के पास जाऊँगा। वो तुमसे ज़्यादा बेहतर बद्दुआएं भी देती है और दिन रात गालियाँ भी देती है। या तो इंसाफ करो या काम छोड़ दो, क्योंकि जुल्म और नाइंसाफ़ी एक लानत है और इससे बड़ी लानत वो है जो अक्लमंदों की खामोशी से आती है। वस्सलाम।